15 लाख सब्सक्राइबर उसने पा लिए। कौन लोग अबे? तो हम लोग खुद जिम्मेदार हैं सरिता जी, हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी बात है कि हेमंत पारासर ने जो जिस तरह से उसकी बेल करा दी, हम जिम्मेदार हैं। हम इस गलती को भारत के लोग मान रहे हैं कि उसकी बेल नहीं होनी थी, उसको तुरंत वहीं की वहीं उसको जेल भेज देना चाहिए था और इसकी कोई बेल रद्द करनी चाहिए थी। बात बच्चों की थी, आज भी वो सिर्फ वो बच्चों की वजह से वो रह रही है, क्योंकि भारत का संविधान, भारत का जो चाइल्ड एक्ट है वो ये कहता है कि अगर बच्चों की माँ है, अंडर एज बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो माँ की कस्टडी में रह सकते हैं। और लेकिन वो मैं एक देखिए, हर आदमी का अपना माइंड होता है, मैं अपना माइंड से कुछ कहूँगा। और ये फंस चुकी है, सचिन भी फंस चुका, ये एपी सिंह को पता है। सुनो, वकील जब केस लेता है ना, देखो सुनो, जब वकील केस ले लेता है ना, तो वो केस जब देख लेता है कि यार इसने तो जुर्म कर दिया, और ये इलीगल रास्ते से आना बहुत बड़ा जुर्म है, इलीगल रास्ते से बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाना बहुत बड़ा जुर्म है, इलीगल रास्ते से अपनी शादी करना एक पति के होते ये बहुत बड़ा जुर्म है, इलीगल अपना जो उसका अभी जन्मदिन मना रही है, वो भी चलो जन्मदिन अब करा रही है, लेकिन उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं थी। वो मामला मैं समझा था, क्योंकि उसने पहले एक 15 दिन पहले, महीने पहले दे दी थी कि गुलाम हैदर 10 तारीख को पेश हो रहा है, और 10 का ही उसने एपी सिंह ने क्या दिया, तू अपना जन्मदिन घोषित कर दे। तो ये मामला वहाँ था। जो प्रेशर इसके ऊपर है वो परिवार का नहीं है, वो एपी सिंह का है। एपी सिंह, सचिन का कोई प्रेशर नहीं है इस पे। एपी सिंह का प्रेशर इसलिए, एपी सिंह इसको बार बार वो जो उसको करता है, जो स्क्रिप्ट लिख के देता है, जो इसको कहता है, ये वो वही करती है। ये कहती है ना आज ये करना तो वही करना, उसने ये कहना आज तूने यहाँ जाना तो वहीं जाएगी, ये कहना तो तूने आज नीचे सोना तो नीचे सोएगी, उसने कहना आज ऊपर तो ऊपर सोएगी, उसने कहा ना कि आज तूने घर में ये खाना बनाना है तो वो ही खाना बनाएगी। वो मतलब वो उसके दिमाग में चढ़ चुके कि मेरा भाई एपी सिंह। अरे भाई, अच्छे अच्छे वकील मार खा जाते हैं, इतने बड़े बड़े केस होते हैं, अच्छे अच्छे वकील हार जाते हैं, और ये मामला तो एपी सिंह को पता है कि मैं इस केस को भी हारूंगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, एपी सिंह को पता है कि मैं इस केस को हारूंगा और मेरी फिर बेइज्जती होनी है। जैसे निर्भया कांड में मेरी बेइज्जती हुई थी, इस कांड में इसकी सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। क्यों? इलीगल रास्ते से भारत में घुसना बहुत बड़ा अपराध होगा। न्यायालय भी जानता, सारे देश ने जाना, और इसके लिए वकील की जरूरत होती है, जिसमें मोमिन मलिक जी आए हैं और अपनी उन्होंने याचिका डाली हुई है और अपना सब केस न्यायालय को दे चुके हैं। तो इसमें किसी की भी कोई ऐसी वो नहीं है, तो किसी का भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो जेल जाने का इसका रास्ता, और एपी सिंह को ये पता है कि मैं ये जेल भी जाएगी, सचिन भी जाएगा, और जो जिस तरह से वो नोटिस है 5 करोड़ का, वो भी बाकायदा इनको देना पड़ेगा, या माफीनामा लिख के देना पड़ेगा, या 5 इनको देना पड़ेगा। जो मानहानि का दावा किया, कानून से कोई नहीं बच सकता सरिता। कानून की एक छोटी छोटी चीजें देखिए, संविधान है हमारा भारत का संविधान है, कानून से बचना कोई नहीं बच सकता, कोई कितना भी क्राइम कर ले। जी जी जी, सीमा हैदर ने जो वीडियो डाली है, वो मोमिन मलिक को जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रही है, मैं क्या बोलूँ जी, अब ये हद से ज़्यादा कुछ हो गई है सरिता जी सर। तो देखिए, वो आज फिर पहले भी मोमिन मलिक ने कहा था कि अगर वो मुझ पर जैसे वो कहते हैं ना, सीज फायर करेगी या ऐसा कुछ करेगी मुझ पर, तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। वो हरकत फिर आज इसने फिर कर दी है, पहले भी की उसने। तो मोमिन मलिक जी ने उसको करारा जवाब दिया था, उसकी वीडियो वायरल करी, उसकी सारा प्रोपगंडा जो उसका फंडा था वो सब वायरल कर दिया था मोमिन मलिक जी ने। लेकिन आज मैं कहूँगा कि आज वो फिर इस चीज़ को, इन भाषाओं का वो जो प्रयोग कर कर कि वो क्या दिखाना चाहती है, कि क्या मतलब वो मोमिन मलिक जी को कि ऐसे इस तरह से। भाई देखिए, मैंने पूरी वीडियो देखी, तो मैं कहूँगा कि सीमा हैदर सुधर जाओ, ये तुम्हारा जेल जाने का जो रास्ता है ये खुल चुका है, तुम्हें कोई एपी सिंह भी नहीं बचा पाएगा। मैं कहता तुम्हें कोई एपी सिंह भी नहीं बचा पाएगा, और मैं कह रहा हूँ कोई सचिन या तुम्हारा कोई रघुपुरा का या कोई भी लोग तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कानून का जो तुम सम्मान तोड़ रही हो, कानून का जो तुम कानून के खिलाफ जो तुम वो कर रही हो, ठीक है।
हमारे देश की बहन बेटियों को गलत तरीके से बरगलाने की कोशिश कर रही हो, कभी जन्मदिन मना रही हो, कभी शादी। देखिए मैं सरिता जी, ये आज उसने फिर जो मोमिन मलिक को एक कहते हैं कि उनके खिलाफ जो उसने उगला है, जहर उगला है, जो जहर उगलना बोलते हैं इसे, और जहर उगल रही है एक किस्म से हैं। वो एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है सामने, वो पढ़कर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मोमिन मलिक जी फिर इसको एक बहुत ही बहुत करारा, छोटा करारा नहीं, बहुत बड़ा करारा जवाब देंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने जा रही है जी। और ये समय जो था इनका गुजर चुका है और पूरी दुनिया, जो पूरे सीमा हैदर मामला देख रहे हैं कि मैं सूर्य वर्मा कह रहा हूँ कि इस तरह की भाषा का प्रयोग जिस तरह से वो कर रही है, इस तरह से वो बच नहीं पाएगी किसी भी सूरत में। वो हमारे देश की बहू नहीं है, वो हमारे सनातन धर्म में भी नहीं है, वो में आज भी वो उसकी बेगम है, आज भी वो उसी के निकाह में है, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, पाकिस्तानी महिला है। हम गुलाम हैदर का समर्थन इसलिए करते हैं, एक इंसानियत के नाते करते हैं कि एक पिता के साथ वो दुनिया में, मैंने पहले भी कहा, तो देखो दुनिया में पिता कोई दुनिया में कहीं है अपने बच्चों को ये लड़ाई लड़ सकता है, अपने बच्चों को गलत, जिस तरह से उसकी बेगम है गलत तरीके से इस तरह की हरकत कर रही है, तो पूरी दुनिया ने देखा है, ठीक है जी। और आज वो फिर वो एक जहर उगल रही है मोमिन मलिक के खिलाफ। तो मैं कहूँगा कि वो अपनी मर्यादा में रहे, ठीक है, अपनी मर्यादा में रहेगी तो बच जाएगी, नहीं तो जेल जाने का रास्ता उसका खुल चुका है। गुलाम हैदर के बच्चे मिलने का, गुलाम हैदर जल्द आ रहा है, मैं बहुत अच्छी खबर दे रहा हूँ, जल्द से जल्द आ रहा है। समय गुजरा, लेकिन अब जो है गुलाम हैदर का जो पूरी कागजी कार्रवाई है, बाकायदा कल मोमिन मलिक जी ने भी कहा है और मेरी बात भी हुई है, तो उसका वीजा भी हो रहा है। हम एक पिता के साथ इसलिए खड़े हैं कि उसके गलत तरीके से उसकी जो बीवी है, उसकी बेगम है, गलत तरीके से भारत में घुस के बैठी है और हमारी जो भी है, जो कदम नहीं उठ रहे हैं। और मैं तो कहूँगा, मैं तो न्यायालय पे भी कहूँगा कि न्यायालय अपना काम करेगा, संविधान अपना काम करेगा। मोमिन मलिक जी पूरी तैयारी हैं, नेपाल भी गए और नेपाल से अपने इसके पूरे सबूत जुटा कर, और अब ये सरिता जी, अब तो इसका बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये किस तरह से बरगलाती है, मोमिन मलिक को उकसा रही है कि ये मेरे खिलाफ कोई गलत कदम उठाए और ये मामले को कोई नया पैंतरा मिले, नई इसकी चाल हो जाए, क्योंकि मोमिन मलिक जी है वो तो अपनी सीधी चाल पे चल रहे हैं और वो अपने रास्ते तक पहुंचने वाले हैं। और ये बीच में इस तरह की भाषा का प्रयोग करके अपनी मर्यादा भूल के, जिस तरह से मोमिन मलिक जी को कहा, पहले पारासर जी को कहा, जिस बेचारे ने बेल कराई, और वो सभी को कहेगा, तो ये लोग नहीं है कि वो बचेगी। जो इसके सपोर्टर हैं वो भी ध्यान से सुन लो, समय बहुत बड़ा बल है, सच्चाई की जीत होती है, सच का साथ देते ना, सच्चाई की जीत होती है, ठीक है। और सबको पता है कि गुलाम हैदर के बच्चे हैं, 4 बच्चों को इलीगल, हाँ मैं मानता हूँ सीमा हैदर के हैं, लेकिन सीमा हैदर के बच्चे वो हैं जब थे कि वो गलत तरीके से सीधे रास्ते से आती, गुलाम हैदर से कह के आती, उससे तलाक लेके आती, उसका घर बार नहीं बेचती, उसको सड़क पे नहीं छोड़ के आती। तो सब लोगों की यही बात चल रही है। लेकिन मैंने वो वीडियो देखी तो वो अपनी मर्यादा भूल चुकी है, अपनी मर्यादा में रहे, ठीक है। ऐसे सचिन भी, और खासकर मैं कहूँगा AP सिंह को अपनी मर्यादा में रहे। वो AP सिंह क्या वकील जरूर है, तो वकील है तो वो भी अपनी मर्यादा में रहे। भारत के लोग कमजोर नहीं है, भारत के लोग सब समझदार हैं, अनपढ़ गवार नहीं है, ठीक है। ये मामला 2 देशों का जरूर है, तो हम तो सिर्फ आवाज उठाते पिता की, जो गलत हुआ है उसके साथ, और सच का साथ देना कोई रोक नहीं सकता। सच का साथ देने में, सच का साथ हमेशा दिया जाता है और सच्चाई की जीत होती है। तो सरिता जी, ये आज उसने जिस तरह से बयान दिया है, मैं इसको बहुत ही देख रहा था और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि ऐसी महिला फिर उसको उस बात को उकसा रही है, गलत तरीके से भाषा का प्रयोग कर रही है मोमिन मलिक जी के खिलाफ। और मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, वो अब मोमिन मलिक जी हैं जो है अपना बयान देंगे इस बारे में अपनी पूरी प्रक्रिया देंगे, प्रतिक्रिया बताएंगे भाई कि क्यों इसने मेरे पर बयान दिया। तो वो पहले मोमिन मलिक जी ने कहा था कि अगर तुम मुझे अब उंगली उठाएगी तो मैं तेरे खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर दूंगा। तो इसने उंगली उठाई, फिर जानबूझ के उंगली उठाई है, ठीक है। तो ये महिला बहुत बेशरम है
वो सारी मर्यादा भूल चुकी है। इसको कोई किसी से मतलब नहीं। ये हमारे देश में सिर्फ, सुनो जी, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, ये हमारे देश में हम सबको लड़ाने के लिए आई है। हम अपने हिंदू भाई हो, सब हो, हम आपस में लड़े। ये खुले दिल से रह रही है, कोई नहीं, सिर्फ ये बच्चों की वजह से रह रही है। अगर देखिए, जब ये सीमा हैदर पिटी थी, आपको पता है कि कौन ही दिखा रही है, यूं दिखा रही है, सब कुछ सुनो। और वो सही में पिटी भी, क्योंकि इसके घर में झगड़ा होना, क्योंकि हर घर में झगड़ा होता है, तो कोई मीडिया के सामने आ जाता है, कोई कुछ, लेकिन वो तो मीडिया के सामने आई, उसने सारी चीज़ें बताई कि देखिए मुझे ये करा, मेरे ये करा, तो पिटी। लेकिन इसके बावजूद भी फिर वो रह रही है, क्यों? वो यहाँ पे फंसी है, वो यहाँ फंस चुकी है। उसको निकालने का, या हो सकता है वो, देखिए कुछ कुछ कई पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि अगर ऐसी बात होती कि ये जाना ही चाहती, क्योंकि ये नहीं जाना चाहती, सुनो, इसको कोई कितना भी मारे ये, क्योंकि ये फंस गई है। कितना सचिन मारे, इसके पड़ोसी मारे, इसको मारे, इसका ससुर मारे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको ये यहाँ से जाएगी नहीं। सुनो, सिर्फ बच्चों की बात हम करेंगे, सिर्फ बच्चों की बात। ये पिटे मरे चले भाड़ में जैसा है, ठीक है, तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ बच्चे, गुलाम हैदर के बच्चों की बात करेंगे। गुलाम हैदर आए, हम तो देखिए, गुलाम हैदर जल्द से जल्द आ रहा भारत। मैं आपको बताऊं, गुलाम हैदर जल्द से जल्द भारत आ रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ।